अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि क्या रहेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 6 से, जिसका नाम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इन यूनिपोलर वर्ल्ड है। लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम इस चैप्टर से सीखेंगे, जिसमें आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आ सकता है। सबसे पहली जो टर्म है दैट इज व्हाट्स मेंट बाय यूएन चार्टर। यूएन चार्टर किसको बोलते हैं, ठीक है। यूएन चार्टर की अगर हम बात करेंगे, यूएन चार्टर एक कॉन्स्टिट्यूशन है जो यूएन ने बनाया है ताकि जितने भी ऑब्जेक्टिव्स है यूनाइटेड नेशन से उनको पूरा करने के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन बना है, जिसका हम नाम देते हैं यूएन चार्टर। उसके बाद है व्हाट्स मेंट बाय वीटो पावर, या वीटो का मतलब क्या है। वीटो जो है इट्स नेगेटिव वोट। जो भी 5 परमानेंट मेंबर्स है सिक्योरिटी काउंसिल के, कोई भी डिसीजन रोकने के लिए जब वो नेगेटिव वोट कास्ट करते हैं, हम उस पावर का नाम देते हैं वीटो। ये जो 5 मेंबर्स है, 5 परमानेंट मेंबर्स है यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल के, उसमें फ्रांस है, रशिया है, इंग्लैंड है, चाइना है और इसी तरीके से अमेरिका है। ये 5 परमानेंट मेंबर्स है किसके, सिक्योरिटी काउंसिल है। तो कोई भी डिसीजन रोकने के लिए जो 5 मेंबर्स है, ये जो नेगेटिव वोट कास्ट करते हैं, हम उस नेगेटिव वोट का नाम देते हैं वीटो। उसके बाद है व्हाट सेक्रेटरी जनरल। ये जो सेक्रेटरी जनरल है, ये एक रिप्रेजेंटेटिव हेड है किसका, यूनाइटेड नेशंस का। तो कोई भी एनुअल रिकॉर्ड या कोई भी एनुअली कोई काम करना, उसका प्रपोजल बनाता है कौन, जनरल सेक्रेटरी। अभी का जो जनरल सेक्रेटरी है वो है पुर्तगाल का एंटोनियो गुटरेस, ये आप याद रखोगे। उसके बाद है व्हाट्स मेंट बाय डब्ल्यूएचओ। जैसे कि आप सभी को पता होगा, डब्ल्यूएच का मतलब है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और ये डील करता है हेल्थ के रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है, उसके साथ ये डील करता है कौन, डब्ल्यूएचओ। डब्ल्यूएच जो है ये यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की एक स्पेशल एजेंसी है। इसी तरीके से यूनिसेफ भी एक स्पेशल एजेंसी है। यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। तो ये किसके साथ डील करता है, ये डील करता है बच्चों के वेलफेयर के साथ ये डील करता है। इसी तरीके से यूनेस्को, ये भी एक स्पेशल एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की इसकी फुल फॉर्म क्या है, इट्स फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये किसके साथ डील करता है, ये डील करता है एजुकेशन, साइंस और कल्चर को प्रमोट करने में ये ऑर्गेनाइजेशन डील करती है। उसके बाद है पीस कीपिंग ऑपरेशन किसको बोलते हैं। जब भी कोई डिस्टर्ब्ड एरिया होता है या कोई भी अफेक्टेड एरिया होता है, यानी कि जहाँ पे कहीं पे हमला वगैरह होता है, उस हमले को कंट्रोल करने के लिए ये जो यूनाइटेड नेशंस है ये अपने ट्रूपर्स को भेजता है। तो यूनाइटेड नेशंस के ट्रूपर्स उस अफेक्टेड एरिया पे जाना ताकि वहां पे पीस और सिक्योरिटी रहे, उसी का नाम पड़ता है पीस कीपिंग ऑपरेशन। तो पीस कीपिंग ऑपरेशन एक मैकेनिज्म है ताकि जो भी अफेक्टेड एरिया हो, उस अफेक्टेड एरिया में पीस और सिक्योरिटी मुहैया करना, उसका हम नाम देते हैं पीस कीपिंग ऑपरेशन। उसके बाद है, अगर हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशंस कब फाउंड हुआ है, तो यूनाइटेड नेशंस फाउंड हुआ है 24 अक्टूबर 1945 को। यही वजह है हर साल 24 अक्टूबर जो है यूनाइटेड नेशंस डे मनाया जाता है। उसके बाद हिंदुस्तान ने कब ज्वाइन किया यूनाइटेड नेशंस को, हिंदुस्तान ने ज्वाइन किया है यूनाइटेड नेशंस को 30 अक्टूबर 1945। तो 24 अक्टूबर को बना है, इंडिया ने ज्वाइन किया है 30 अक्टूबर 1945। उसके बाद है यूनाइटेड नेशंस का जो चार्टर है वो कितने देश ने साइन किया। यहाँ पे ये है यूनाइटेड नेशंस चार्टर है। तो यूनाइटेड नेशंस चार्टर की अगर हम बात करेंगे, ये 26 अक्टूबर 1945 को साइन हुआ है। कितने देश ने, ओरिजिनली इसमें थे 15, ठीक है, लेकिन उसके बाद ज्वाइन किया पोलैंड ने। तो हम कहते हैं कि 51 ओरिजिनल फाउंडिंग मेंबर्स है किसके, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के, जिन्होंने यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का चार्टर साइन किया है। तो उसके बाद अगर हम यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में अभी प्रेजेंटली कितने मेंबर्स हैं, सो यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में 193 मेंबर्स है। उसके बाद एक और स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, दैट इज डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ये कब एस्टैब्लिश हुई है, ये एस्टैब्लिश हुई है 1995 में, ताकि हम ग्लोबली किस तरीके से ट्रेड करें
उसको करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसका नाम था WTO। तो ये कब बनी है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 1995 है। उसके बाद है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IAEA। IAEA की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। और ये कब एस्टैब्लिश हुई है, ये एस्टैब्लिश हुई है 1957 में। उसके बाद है वर्ल्ड बैंक जो है वो कब वजूद में आया, वर्ल्ड बैंक वजूद में आया 1944 को, ये याद रखोगे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में, इसका हेडक्वार्टर है। उसके बाद आप याद रखोगे यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की कितने प्रिंसिपल ऑर्गन्स है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स है। कौन कौन सा, जनरल असेंबली, सेक्रेटरीट, सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, और इसके साथ इसका है ट्रस्टीशिप काउंसिल। लेकिन अगर हम बात करेंगे ये जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है, ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है इसने काम करना छोड़ दिया है 1994 से। तो ये 1994 तक फंक्शनल था। इसका काम क्या था ट्रस्टीशिप काउंसिल का, कि किसी भी नेशन पे अगर इंडिपेंडेंस हासिल करनी होती थी तो इसमें इसको मदद करता था। तो 1994 से इसने काम करना छोड़ दिया। तो प्रेजेंटली 5 ही प्रिंसिपल ऑर्गन। के बाद आप याद रखोगे सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेंबर्स होते हैं टोटल, लेकिन 5 मेंबर्स इसके परमानेंट होते हैं। वो 5 मेंबर्स कौन कौन से हैं, एक तो है USA, चाइना, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस। इसको आप याद रख सकते हो इस निमोनिक से, दैट इज फ्रेका। F स्टैंड्स फॉर फ्रांस, R स्टैंड्स फॉर रशिया, E स्टैंड्स फॉर इंग्लैंड, यहाँ पे मैंने लिखा है ब्रिटेन, तो ब्रिटेन इंग्लैंड ही है। C स्टैंड्स फॉर चाइना एंड A स्टैंड्स फॉर USA और यू कैन से अमेरिका। तो इस निमोनिक से आप इन 5 प्रिंसिपल ऑर्गन, 5 परमानेंट मेंबर्स को याद रख सकते हो। जो बाकी के 10 मेंबर्स इसके हैं वो चूज किए जाते हैं। उसके बाद आप याद रखोगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेग्यू नीदरलैंड में एक शहर है, वहां पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर है। और इस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में होते हैं टोटल 15 जज जो है वो मुंतखब किए जाते हैं फॉर 9 ईयर्स। उसके बाद है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर से जो आप कर सकते हो। जो इससे पहले हमने इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ी उसमें आपको 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आएगा। तो इसमें जो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंसिडर कर सकते हो प्रिपरेशन के लिए वो है ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्पस ऑफ यूएनओ क्यों बना, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, पर्पस क्या था। उसके बाद व्हाई डू वी नीड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की जरूरत क्या है, क्यों है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो इंपॉर्टेंट है कि आपको याद रखना है जो भी पांच प्रिंसिपल ऑर्गन्स है यूएनओ के, उनके फंक्शंस आपको पता होने चाहिए। वैसे इंपॉर्टेंट जनरल असेंबली है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है और सिक्योरिटी काउंसिल है। इनके फंक्शंस क्या है वो आपको याद रखने हैं। इसी तरीके से WTO, IMF, इनके फंक्शंस क्या है और इंडिया का रोल क्या है किसमें, यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट टर्म्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने निकाले थे चैप्टर नंबर 6 से।